वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए एक नया पब्लिकेशन ईडू ई गुरुकुल वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 2 देखेंगे, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इन वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे, जहां इन वीडियो के साथ साथ और भी कई पब्लिकेशन का पीडीएफ अपलोड किया जा चुका है। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ का लिंक दिया जा चुका है, जहां से आप संबंधित वीडियो का पीडीएफ लोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कादम्बरी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कल्प। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर कल्प। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तो हो जाएगा मौर्य वंश से। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख हिस्सा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ओडिशा में कोणार्क मंदिर निम्नलिखित राजाओं में से किसके द्वारा बनाया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा नरसिंह देव। ऑप्शन इसका हो जाएगा नरसिंह देव। ओडिशा में पुरी का कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा लगभग 1250 ईस्वी में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा था खालिस्तान द्वारा निर्मित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये निर्मित है। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की जो लड़ाई हुआ था ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का क्या अर्थ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा दीवानी का जो अर्थ था ये हो जाएगा राज राजस्व प्रशासन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का मतलब राजस्व प्रशासन था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। 1858 के बाद भारतीय सेना को सावधानीपूर्वक पुनर्गठित किया गया था। ताज को सत्ता के हस्तांतरण द्वारा कुछ बदलाव आवश्यक किए गए थे। इसकी यूरोपीय शाखा द्वारा सेना के वर्चस्व की सावधानीपूर्वक गारंटी दी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लॉर्ड हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 और 1846 के बीच सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य का आंशिक अधीनता और ब्रिटिश आधिपत्य के तहत एक अलग रियासत के रूप में जम्मू और कश्मीर का अधिग्रहण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, नवाब की कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अवध को नवाब की कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अवध के नवाब को 1801 ईस्वी में
1801 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी को अपना आधा क्षेत्र देने के लिए मजबूर किया गया था। नवाब सहायक बलों के लिए भुगतान करने में विफल रहा था। बाद में 1858 ईस्वी में अवध राज्य के कुप्रबंधन के आरोप में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वर्ष कलतन में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1894 में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पहला अंग्रेजी कारखाना खालिस्तान नदी के तट पर 1665 में स्थापित किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा हुगली नदी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या की। राइट आंसर इसका हो जाएगा उधम सिंह, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर को उधम सिंह ने मार डाला था। ओडायर वेस्टमिंस्टर लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की संयुक्त बैठक में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 13 मार्च 1940 को एक भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह द्वारा जलियांवाला अमृतसर में हुए नरसंहार के प्रतिशोध में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। सारगढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। सारगढ़ी की लड़ाई जो लड़ा गया था ये 1897 ईस्वी में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया अखबार जो है राष्ट्र गुप्तार हो जाएगा, ऑप्शन बी राष्ट्र गुप्तार। निम्न में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है, दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। दमयंती चित्र जो है किसके द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा राजा रवि वर्मा के द्वारा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो ये अनुच्छेद जो है ये किया जाता है 124 क्लॉज 2 के द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य सूची, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा भाग जो हो जाएगा 12, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये हो जाएगा 12th, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग ने 1988 ईस्वी में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। सरकारिया आयोग की स्थापना जो है 1983 ईस्वी में न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में हुई थी और 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसे देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों और शक्ति संतुलन की जांच करने और ढांचे के भीतर बदलाव का सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया था। रिपोर्ट के बड़े आकार के बावजूद आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों में विशेष रूप से विधायी मामलों, राज्यपालों की भूमिका और अनुच्छेद 356 के उपयोग से संबंधित क्षेत्रों में यथास्थिति की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता जो है अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर इसका हो जाएगा
राज्यसभा भंग नहीं होती है, ये सही है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने पीपीआरटीएमएस राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग से प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है ये हो जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ऑप्शन इसका डी बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला उप स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा एम अनंथा सयानानाम अयंगर। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन का विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यपाल के पास। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला मार्ग कौन सा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये जो थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूकंप तरंगों को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फिजी जो है ये प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहो। ऑप्शन ए हो जाएगा मोहो। अगला प्रश्न है, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा टेथिस। ऑप्शन इसका टेथिस हो जाएगा ए। बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बागलीहार जो बांध है वो बनाया गया है चिनाब नदी पर। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच का मुद्दा है? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच का मुद्दा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा तो इसका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अलकनंदा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। लोहित नदी खलिस्तान सहायक नदी है। लोहित नदी जो है ये किसका सहायक नदी है? तो इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा का। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बॉक्साइट का। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लाल मृदा को। ऑप्शन सी। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्वी घाट। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल जैव मंडल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए भूटान और अफगानिस्तान से लगता है। ऑप्शन सी भूटान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा जो है ये किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस ब्याज दर को क्या कहते हैं जिस पर वाणिज्यिक बैंक
अपनी अल्पकालिक साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई से ऋण लेते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा बैंक दर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शिक्षा से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग उद्योग मंत्रालय सार्वजनिक उद्यम विभाग के अध्यक्ष थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा जीबी रामकृष्णन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाबार्ड का स्थापना जो है ये किया गया था 1982 ईस्वी में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए 12 जुलाई 1982 को बी शिवरामन समिति संसद के अधिनियम 61 1981 द्वारा की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है? तो ये हो जाएगा सही उत्तर इसका फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खाली स्थान के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ध्वनि की आवृत्ति, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाया जाने वाला बल खाली स्थान गुना बल के बराबर होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा वेग के, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है शुद्ध रूप में निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा टंगस्टन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा AS हो जाएगा आर्सेनिक AS। प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले किसके समस्थानिक हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पायरोलुसाइट एक अयस्क है। पायरोलुसाइट एक अयस्क है, ये हो जाएगा मैग्नीज के, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है अक्रिय गैस आवर्त सारणी के निम्न में से किस समूह में आती है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सिन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बैसिली कैलमेट गुएरिन टीका लोकप्रिय नाम BCG टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव का टीका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये है BCG, ऑप्शन इसका यक्ष्मा हो जाएगा यक्ष्मा। बेसिल कॉलमेट गुएरिन तपेदिक टीबी रोग के लिए एक टीका है। क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जो हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है और यह खांसी के माध्यम से हवा में छोड़ी गई छोटी बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगला प्रश्न है मनुष्यों में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन के द्वारा होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आंतरिक निषेचन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वे पुष्पहीन पौधे हैं जो शंकुफल और बीज उत्पादित करते हैं जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा
अनावृत बीजी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा कार्ल बेंडा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा सूत्रकनिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। सूत्रकनिका या माइटोकॉन्ड्रिया मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुपिका हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मानव शरीर के निम्न में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यकृत, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा अमाशय में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राइजोबियम, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? मिंजर मेला जो है ये किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर लद्दाख। अगला प्रश्न है पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड इसका है जो लेखक महात्मा गांधी हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हॉकी से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चीन में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये भी हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा इटली, ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? नारी को नमन योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश शुरू किया है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा टी राजा कुमार, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर टी राजा कुमार। अगला प्रश्न है भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UNA मिशन UN मिस को नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहन सुब्रमण्यम को, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस संस्था ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पिवोट नामक उपकरण बनाया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा IIT मद्रास, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति NIP लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा NIP लागू करने वाला जो राज्य बना है वो बन गया है उत्तराखंड, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हाल ही में चीन और किस देश के द्वारा सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये किया गया पाकिस्तान, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल
राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल हिलसे ग्लोबल हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये मलेशिया हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वसीफा नाजीर के टू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आर्या बालवेकर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। आलिया आर्या बालवेकर एक व्यक्ति। अब यहाँ से मैथ शुरू हो जाएगा। इसका 96 का आंसर जो है, 96 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 97 का आंसर, 97 का जो आंसर हो जाएगा ये भी डी हो जाएगा। 98 का आंसर, 98 का आंसर जो है ये बी होगा। 99 का आंसर जो है ये हो जाएगा इसका। और लास्ट 100 का जो आंसर है ये हो जाएगा बी।